आखिर क्यों सिद्धू मूसेवाला को गाड़ी में ही मार दी गई गोली? पर ऐसा क्या हुआ? कोई एक सिंगर पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हुआ कि उसकी जान ले ले? ये सारी बातें जानेंगे और इस गायक के पहले के जीवन पर भी नजर डालेंगे। आखिर कैसे बना मूसे गांव का एक छोटा सा लड़का सुखदेव सिद्धू मूसेवाला? इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 29 मई ये वो दिन था जिस दिन शाम को सिद्धू मूसेवाले को गोली मार दी गई और उनकी ही गाड़ी में उनकी जान ले ली गई। उनकी डेथ की बंस हॉस्पिटल के सिविल सर्जन रजनीत राय ने की। को जवाहर के विलेज में गोली मारी गई और तब ये अपने बॉडीगार्ड के साथ थे। उनके बॉडीगार्ड को भी बहुत बुरी तरह घायल किया गया, लेकिन उनकी जान बच गई पर सिद्धू की जान नहीं बच पाई। इस हादसे के बाद वहाँ जो लोग थे वो भाग गए और अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई। और उसके तुरंत बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लग गई थी, क्योंकि आप ये कितने बड़े सिंगर है ये तो आप जानते ही है। आपके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि लोगों को आखिर एक सिंगर के प्रति इतनी नफरत क्यों कि उसे गोली मार दी, क्योंकि इनसे ऊपर या इनके बराबर और भी सिंगर्स है जिन पर आज तक कभी कोई हमला नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या बात हो गई? कुछ वक्त पहले सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस से ज्वाइन हुए थे और पंजाब असेंबली के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़े थे, पर ये आम आदमी पार्टी से बहुत बुरी तरह हारे थे। इन्हें विजय सिंघला ने हराया था, वो भी करीब 60,000 वोटों से। लेकिन इसके बाद जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान, उन्होंने विजय सिंघला को बर्खास्त कर दिया था क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे। इसके कुछ ही दिनों बाद सिद्धू मूसेवाला ने एक नया गाना निकाला जिसका नाम था स्केपगोट। इसमें इन्होंने सब मामले के बारे में बात की और आम आदमी पार्टी को इनडायरेक्टली गधा कहा गया था। इसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी हो रहे थे। आपको तो पता ही होगा कि कुछ सिंगर्स या रैपर लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी लाइफ में अगर कुछ बातें चल रही होती है या उनका किसी से झगड़ा हुआ रहता है तो उसके बारे में वो अपने गाने में बताते हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन इनकी ये बात लोगों को पसंद नहीं आई। इनके जो फैंस थे वो तो इनको तब भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो आम आदमी के सपोर्टर थे ये बहुत नाराज हुए थे। और फिलहाल तो पूरी कार्रवाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, लेकिन लोगों का तो इसी तरह इशारा है कि यही वजह होंगी उनके खिलाफ लोगों में नफरत भरने की। इन्होंने जो अपने गाने के जरिए छोटी चिंगारी लगाई थी वो कब बड़ी आग का स्वरूप ले लिए पता ही नहीं चला और इन्हीं की जान की कीमत ले बैठी। आज सोशल मीडिया और हर जगह पर इन्हीं की बातें चल रही, क्योंकि ये सबके दिलों पर राज करते थे। इनके सॉन्ग सबको बहुत पसंद आते थे। इन्होंने ही पंजाबी सॉन्ग्स में रिवोल्यूशन लाया था और फिर इनके सॉन्ग्स इतने वायरल होने लगे कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं अदर कंट्रीज में भी इनके सॉन्ग सुनने जाने लगे और इसीलिए इन्हें पंजाबी सॉन्ग इंडस्ट्री और इंडिया में बहुत ही बड़ा लेजेंड माना जाता था। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हो गया, इन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। इनका जन्म मानसा जिले के मूसा गांव में हुआ और यही कारण था कि इन्हें अपने नाम में सिद्धू मूसेवाला रखा। नितिन का असली नाम सुखदेव सिंह सिद्धू है और इन्हें बचपन से ही म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था और तभी ये पंजाबी सॉन्ग सुना करते थे। और इसके बाद इन्होंने मानसा जिले से अपनी एजुकेशन को पूरा किया और इसके बाद जब इनको डिग्री चाहिए थी तो इन्होंने इंजीनियरिंग करने का सोचा और इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री भी ली। ये अपने कॉलेज दिनों में भगवान के गाने बहुत सुना करते थे और इसकी वजह से इन्हें भी सिंगिंग करनी थी, पर ये सॉन्ग्स को अभी लिखते नहीं थे। इसलिए इन्होंने एक सॉन्ग राइटर से बात की, पर उस समय में सॉन्ग राइटर के ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद इन्हें एक सॉन्ग राइटर मिला जो कि इनके साथ कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने इन्हें यहाँ से वहाँ भगाया। कभी यहाँ बुलाता तो कभी वहाँ बुलाता। इसने कभी कभी तो अपने घर पर भी इन्हें बुलाया और फिर वापस भेज दिया। और इससे परेशान होकर इन्होंने तय किया कि ये इनके सॉन्ग खुद लिखेंगे और कभी किसी सॉन्ग राइटर से इनके सॉन्ग नहीं लिखवाएंगे। और इसके बाद इन्होंने सॉन्ग लिखा और देखा कि ये तो असलियत में सॉन्ग बहुत अच्छा लिखा और तभी इन्होंने अपने अंदर के हुनर को पहचाना। और इसके बाद निंजा नाम के एक सिंगर ने इनके गाने को लाइसेंस किया और उसके बाद ही इन्हें वहाँ से एक बड़ा एक्सपोजर मिला। उसके बाद पंजाबी टीवी चैनल पर एक शो आता था जिसमें छोटे सिंगर या अपकमिंग सिंगर को बुलाते थे, यहाँ उन्हें और भी पहचान मिली। और इसके बाद दीप चंदू नाम के एक बड़े सिंगर ने भी इनके द्वारा लिखे गए गाने को एक बार गाया था और फिर ये अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए कनाडा चले गए और फिर तो उनका कनाडा में सेटल होने का प्लान था। वापस आने के बाद इन्होंने और भी सिंगर से मिले और फिर इनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ा और इन्होंने खुद गाने गाना शुरू कर दिया। और इन्होंने जो गाने गाए ये बहुत अच्छे गाए, पर इन्हें वो सक्सेस नहीं मिली थी जो इन्हें मिलनी चाहिए थी। पर वो दिन भी दूर नहीं था जब उन्होंने सो हाइक करके एक नया गाना गाया, जब ये इनका गाना बहुत पॉपुलर हुआ और सभी को बहुत पसंद आया और जब से ये सबके दिलों पर राज करने लगे। इस गाने ने इन्हें सिर्फ पंजाब और इंडिया में ही नहीं देश विदेश में भी बहुत पॉपुलर किया और फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी हाल ही में जो हादसा हुआ है बहुत ही ज्यादा दुखद है। भले ही ये बहुत फेमस थे पर ये अब भी अपनी सक्सेस की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इनकी एक गलती का या इनकी किस्मत का है, इन्होंने बहुत ही कम उम्र में हमें अलविदा कह दिया। अब ये जहाँ कहीं पर भी हो हम इनकी सुखी रहने की कामना कर सकते हैं।